तो हमला इजराइल ने ईरान पे किया और परिस्थितियां इन दोनों देशों के बीच बिगड़ी। लेकिन इसका प्रभाव ऐसा पड़ रहा है कि संकट भारत में गहरा गया है। यकीन मानिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के द्वारा वैश्विक मार्केट में चावल के एक्सपोर्ट को लेकर, क्योंकि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण भारत की सप्लाई चेन के लिए ऐसी रुकावट खड़ी हो गई है कि भारत के एक्सपोर्टर ने जो चावल मिडिल ईस्ट और ईरान जैसे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भेजा है, उसके लिए अब इस बात की भी गारंटी नहीं है कि आखिरकार ये चावल मिडिल ईस्ट और ईरान जैसे देशों में पहुंच पाएगा या फिर इन चावल को वापस लाना पड़ेगा। क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान, जो कि भारत के चावल का सबसे बड़ा खरीदार है, अब ये डायरेक्टली इजराइल के साथ युद्ध में लिपट चुका है, जिससे भारत के द्वारा जो चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है वो पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है। और ना सिर्फ चावल का एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला है, बल्कि इंडियन एक्सपोर्टर की मुसीबतें अभी से ही बढ़ना शुरू हो चुकी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, जब भी परिस्थितियां बिगड़ती हैं और सप्लाई चेन में रुकावट आती है, तो सबसे पहले भारत के एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को ही दिक्कत शुरू होने लगती है। हालांकि इंपोर्टर को तो कच्चा तेल इंपोर्ट करने के मामले में दिक्कत होती है, लेकिन खासकर दिक्कतें एक्सपोर्टर को झेलनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया के लगभग 190 देश में भारत के द्वारा सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता है, और वो भी कोई थोड़ी बहुत वस्तुएं नहीं, बल्कि 7500 से भी अधिक वस्तुएं भारत के द्वारा एक्सपोर्ट की जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और सऊदी अरब से लेकर जर्मनी, सिंगापुर और यूके जैसे देशों तक भारत अपने सामानों का एक्सपोर्ट करता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें से भी 115 देश ऐसे हैं जहां पे भारत का एक्सपोर्ट लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब माजरा पूरा 360 डिग्री पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 2024 के अंत में इजराइल और हमास के बीच जंग ने मिडिल ईस्ट को हिलाया, तो दुनिया ने सोचा कि शायद कुछ ही हफ्तों की बात होगी। लेकिन जैसे ही 2025 की शुरुआत में ईरान ने सीधे तौर पर इंटरफेयर किया और फिर इजराइल ने हाल ही में ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी पे हमला किया, तो पूरे वेस्ट एशिया में वॉर जोन बन गया, जिससे अब ये कोई सीमित संघर्ष नहीं, बल्कि ये एक ऐसा छाया युद्ध बन चुका है जिसका असर सिर्फ मिसाइल और हथियारों तक नहीं, बल्कि ऑयल शिपिंग और खाने के दाने दाने पे पड़ने लगा है। और खाने के दाने में भी भारत के द्वारा जो चावल एक्सपोर्ट किया जाता है, इसमें समस्याएं आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो भारत हर साल लगभग 40 से 60 लाख टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट करता है, जिसका मूल्य करीब 48,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सपोर्ट का लगभग 25% हिस्सा यानी 7 से 8 लाख टन ईरान को जाता है। इसके अलावा इराक को भी 20% बासमती चावल एक्सपोर्ट होता है। दोनों देश मिलकर भारत के बासमती राइस एक्सपोर्ट का लगभग 45% हिस्सा खरीदते हैं, जिसका मूल्य $2 अरब से ज्यादा है। इस तरह ईरान भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, और इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव या युद्ध सीधे तौर पे भारत के चावल व्यापार को प्रभावित करता है। और वैसे भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर कंट्री है, क्योंकि ओवरऑल एक्सपोर्ट में नजर डाली जाए तो ये देखने को मिलता है कि पिछले साल 19.76 यानी कि करीब 20 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट भारत ने किया है, जो कि शिपिंग और लॉजिस्टिक के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। तभी तो कोई थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि इन्हीं एक्सपोर्ट के कारण भारत के राइस एक्सपोर्ट का आंकड़ा $12 बिलियन को पार किया, यानी कि इतना रेवेन्यू राइस को एक्सपोर्ट करके सीधा भारत को प्राप्त हुआ। लेकिन भारत की राइस एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने के बावजूद भी अब इंडियन एक्सपोर्टर्स और किसानों की धड़कन बढ़ गई है, और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि पहली बात तो ईरान में भारत के चावल की शिपमेंट उतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी जितनी पहले पहुंच रही थी, और दूसरी बात यह कि जैसे तैसे करके अगर चावल की शिपमेंट भारत के द्वारा एक्सपोर्ट भी कर दी जाती है, तब भी इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब समय से पेमेंट नहीं मिल पाएगा, जिससे ईरान को चावल का एक्सपोर्ट करने या ना करने से भारतीय किसान और एक्सपोर्टर को डायरेक्टली कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर बात केवल ईरान की ही होती तब तो ठीक था, लेकिन ईरान के अलावा भी कई देशों में भारत के द्वारा चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का संघर्ष चलने से उसकी भी सप्लाई में समस्याएं आ गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अरेबियन सी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन और पर्शियन गल्फ के रास्ते बाकी के देशों में शिपमेंट भेजी जाती है। इसी तरह रेड सी से होते हुए सुएज कैनाल से भी भारी भरकम शिपमेंट भारत के द्वारा यूरोपीय देश में रवाना की जाती है।
लेकिन अब इस रूट पर खौफ जारी है। इजराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मोन स्टेट के आसपास डिफेंस मिसाइल तैनात कर दी हैं और कई बार इस क्षेत्र से गुजरते मालवाहक जहाजों को चेतावनी दी है। यानी कि सीधी सी बात है कि जिस रास्ते का उपयोग करके भारत अपने सबसे ज्यादा चावल का एक्सपोर्ट करता था, अब उसी रास्ते का उपयोग भारत नहीं कर पाएगा, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया और शिपिंग कंपनियां जहाज भेजने से डर रही हैं। यहाँ तक कि कई जहाजों को अफ्रीका का लंबा चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे लॉजिस्टिक लागत दोगुनी हो गई। अब सीधी सी बात है कि आप सोच कर देखिए कि जब एक कंटेनर की कीमत ही 1.5 से 2 गुना हो जाए तो कम प्रॉफिट मार्जिन वाले चावल जैसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कैसे होगा, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है। भारत जो चावल दुनिया भर के अलग अलग देश में एक्सपोर्ट करता है, इसमें प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, जिससे विदेशों को सस्ते पड़ते हैं और वे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत से चावल खरीदते हैं। लेकिन रिपोर्ट की माने तो नतीजा ये हो रहा है कि देश के बंदरगाहों पर लाखों टन चावल फंसा पड़ा है। एक्सपोर्टर सरकार से क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वहीं कुछ हद तक विदेशी खरीदार थाईलैंड और वियतनाम की तरफ भी भाग रहे हैं। और ये बात तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी एक्सपर्ट द्वारा एनालाइज करके कही गई है कि मिडिल ईस्ट में जो इंडियन एक्सपोर्टर्स चावल का एक्सपोर्ट करते थे, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और उन्होंने जो शिपमेंट भेज दी है उसके लिए भी उनकी चिंताएं देखने को मिल रही हैं। और भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में करीब 8 करोड़ लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से धान और चावल के व्यापार से जुड़े हैं। लेकिन अब एक्सपोर्ट की रुकावट की वजह से किसान मंडियों में चावल बेच नहीं पा रहे और मिलर्स को स्टॉक रखने की जगह नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि बैंकरों का लोन दबाव भी बढ़ रहा है, जिससे एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि हमने विदेशी ऑर्डर लिए थे लेकिन सरकार से अनुमति नहीं मिली, जिससे ना अपना पैसा मिला और ना ही साख बची। फिलहाल कुछ हद तक चावल का एक्सपोर्ट पहले ही बंद था, लेकिन इस तरीके की परिस्थितियां आने के बाद देखना यह होगा कि आखिरकार भारत इसका क्या सलूशन निकालता है। बाकी आपका भारत के चावल एक्सपोर्ट को लेकर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।